नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे से होंगे। स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे कि क्या आप भी अपने पैसे को सेविंग अकाउंट में रखते हैं? क्या आप अपने पैसे को सही जगह पे इन्वेस्ट नहीं किए हैं? अगर नहीं किए हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे आप अपने पैसे को बचत खाते में न रख के उस पैसे को आप अपने बैंक में ही उसी बैंक में जहां आपका बचत खाता है एफडी में निवेश कर सकते हैं, जिससे आप बेहतर मुनाफा कमा सकते हैं। और इस वीडियो में हम ये चर्चा करने वाले हैं कि एफडी कितने प्रकार के होते हैं और कैसे आप कंपाउंडिंग इंटरेस्ट उठा करके और अपने एफडी में और ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट आप ले सकते हैं। इसके बारे में इस वीडियो में विशेष चर्चा होने वाली है, इसलिए इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और चैनल को पे पहली बार है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि एफडी कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, सबसे फर्स्ट नंबर पे हम बात करेंगे कि इंटरेस्ट क्रेडिट एफडी एक होता है, जो कि मान लीजिए कि हम 1 लाख रुपए अपने बैंक में एफडी कर दिए और उस एफडी को पे 9% का जो है कि इंटरेस्ट रेट हमको बैंक दे रहा है। तो वो क्या करेगा कि हर साल आपका 1 लाख का इंटरेस्ट 9,000 रुपया जो बन रहा है आपके बचत खाते में ट्रांसफर कर देगा। तो इसको हम कहते हैं इंटरेस्ट क्रेडिट एफडी, यानी कि इंटरेस्ट क्रेडिट फिक्स्ड डिपॉजिट। दूसरा होता है दोस्तों इंटरेस्ट री इन्वेस्ट एफडी, इसी को हम बोलते हैं कंपाउंडिंग। क्योंकि जो भी इसमें होता है हमारा एफडी होता है उसका जो इंटरेस्ट आता है वो री इन्वेस्ट हो जाता है, यानी कि कंपाउंडिंग हो जाता है। यानी कि ब्याज का जो हमारा 1 साल का 1 लाख का ब्याज 1,09,000 रुपये ब्याज प्लस मूलधन जोड़ करके हो गया। अब अगले साल में जो है कि 1,09,000 रुपये का इंटरेस्ट हमें प्राप्त होगा। तो इसको हम कंपाउंडिंग इंटरेस्ट कह सकते हैं। इसमें भी 2 क्राइटेरिया होता है, एक क्वार्टरली कंपाउंडिंग इंटरेस्ट और एक ईयरली कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। तो दोस्तों, अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए एफडी लेते हैं तो उस पीरियड में हमें क्या लेना चाहिए? ऑप्शन ईयरली कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। उसके बाद से होता है दोस्तों लॉन्ग टर्म एफडी। लॉन्ग टर्म एफडी में हम ईयरली कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का लाभ ले सकते हैं और शॉर्ट टर्म एफडी में हम जो है कि क्वार्टरली इंटरेस्ट कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का लाभ ले सकते हैं। तो ये था दोस्तों एफडी का प्रकार। तो दोस्तों, कभी भी अगर आप बचत खाते में अपना पैसा 2 लाख 4 लाख 5 लाख रखे हुए हैं तो उस पैसे को बचत खाते में न रख करके उस पैसे को एफडी कर दिया कीजिए। अगर आप एफडी कर देते हैं तो उस पे आपको आपको अमूमन पता है कि 2.7 से 3% से ज़्यादा हमको जो है कि सेविंग अकाउंट में हमें इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता है, चाहे किसी भी बैंक में। तो क्यों हम अपना पैसा जो है कि मोटा अमाउंट अपने बचत खाते में रखेंगे? क्यों नहीं हम उस पैसे को एफडी कर देंगे? और एफडी तो ऐसा चीज़ है कि जब हम चाहें तब उसको तोड़ करके और अपना जो ज़रूरी काम है कर सकते हैं। क्योंकि सबसे बेहतर और सबसे सुरक्षित इन्वेस्टमेंट एफडी को माना जाता है। हमारे जो पूर्वज हैं वो ज़माने से एफडी को सबसे विश्वसनीय इन्वेस्टमेंट मानते हैं। तो एफडी आज भी सुरक्षित है, कल भी सुरक्षित था और आगे भी सुरक्षित रहेगा, क्योंकि इसमें रिस्क नाम का कोई चीज़ नहीं होता है। यानी कि बैंक आपको 9% लिख के दे दिया तो वो कटने वाला नहीं है, आपको 9% मिलना ही मिलना है। वो कटने वाला नहीं। अगर आपने 9% के ब्याज रेट पे आपने 5 साल के लिए एफडी कर दिया तो उस पीरियड में आपको 9% का ही इंटरेस्ट रेट मिलेगा, ना कि आपको 1% भी कम नहीं होने वाला है, ना 1% ज़्यादा मिलने वाला है। तो ये होता है फिक्स्ड डिपॉजिट, जो कि आपको एक बेहतर आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है और वह भी गारंटीड इंटरेस्ट रेट मिलता है। दोस्तों, आप इसमें 2 तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जैसे कि अपने होम ब्रांच में जहां आपका सेविंग अकाउंट है वहाँ आप कर सकते हैं, या
आप स्मॉल फाइनेंस बैंकों में भी कर सकते हैं, उसमें आपको कुछ ज़्यादा ब्याज मिल सकता है। जैसे मान लीजिए आपका खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है या सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में है, तो अमूमन लोग कहाँ अपना एफडी करते हैं, अपने जहाँ जो होम ब्रांच में करते हैं, वो अपना बैंक माना जाता है। जैसे कि अपना बैंक कौन सा होता है, मान लीजिए हमारा अब खाता जो है कि बैंक ऑफ बड़ौदा में है, तो हमारा अपना बैंक है, क्योंकि हमारा खाता वहाँ पे है। तो अमूमन लोग एफडी वहीं करते हैं जहाँ हमारा बैंक खाता होता है, हमारा सेविंग अकाउंट होता है। तो अपने सेविंग अकाउंट से उस पैसे को एफडी किया जा सकता है और ज़्यादा मुनाफा लिया जा सकता है, न कि सेविंग अकाउंट में रखा जाए। सेविंग अकाउंट में रखने का मतलब कि हमें अपने पैसे को बहुत 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 लॉस कर रहे हैं। कम से कम महंगाई दर जो है, कम से कम उसके आसपास तो हमारा एफडी में इन्वेस्ट हो जाने के बाद से उसके आसपास तो हमारा पैसा सुरक्षित रहता है और हमारा पैसा बढ़ता रहता है। लेकिन हम बचत खाते में रखते हैं तो हमारा पैसा लॉस में जाता है। हम बचत खाते में उतना ही पैसा रखें जितना हमारा रोज़मर्रा की खर्च है। खरीदारी कर रहे हैं तो अपना निकाल करके खरीदारी कर लिए, जो कहीं ट्रांसफ़र करना है ट्रांसफ़र कर लिए। लेकिन जो हमारा लग रहा है कि ये पैसा हमारा 5 लाख रुपया है, तो 5 साल तक हम या 2 साल तक इसकी ज़रूरत नहीं है, तो हमें उसको एफडी कर देना चाहिए। दोस्तों, बहुत लोगों को नहीं पता होगा, बैंकों में अगर आप कोई भी पैसा रखते हैं तो 5 लाख तक का आपका इंश्योरेंस होता है। तो अगर आपके पास 10 लाख रुपया है, 15 लाख रुपया है, तो आप निश्चिंत होके 2 आदमी के नाम से, अपने वाइफ के नाम से, अपने बच्चे के नाम से या अपने नाम से 2-3 लोगों के नाम से एफडी कर देना चाहिए, ताकि आपका पैसा जो है कि बिल्कुल सुरक्षित रहे। अगर बैंक कोई डूब भी रहा है, तो उस पीरियड में आपका पैसा जो है कि गवर्नमेंट द्वारा, आरबीआई द्वारा आपको रिटर्न मिल सके। कि कोई वो पैसा इंश्योर्ड होता है और उसकी गारंटी गवर्नमेंट लेती है 5 लाख रुपए तक की। तो ये थे दोस्तों कुछ एफडी के प्रकार। और बचत खाते में जो लोग आज भी पैसा ज़्यादा से ज़्यादा रखते हैं, उस पैसे को अगर एफडी करते हैं तो उनको ज़्यादा लाभ मिल सकता है। तो वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही एक नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।